आपके कई आलोचक कहते हैं कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तब तो अवध ओझा सर खूब उदाहरण देते हैं, व्याख्याएं करते हैं, और जैसे ही औरंगज़ेब से इल्तुतमिश का जिक्र आता है या इस्लाम का जिक्र आता है तो उनके अधरों से फूल झड़ते हैं। ये वाक्य लिखे गए कई आपके वीडियोस के कमेंट्स में। जाकिर नाइक के भी किसी वीडियो का बहुत जिक्र हुआ है। क्या है प्रसंग सर? राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म के सुधार की बात की, ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू धर्म के सुधार की बात की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म। हम अपने घर के जिम्मेदार हैं, अपने घर के। तो जब मैं अपने धर्म की कुरीतियों पर की बात करता हूं, कुरीतियों की, तो मेरा उद्देश्य होता है कि हमारे लोग उन बातों को समझें, उन बातों को ओवरकम करें और उससे बाहर निकलें, जिससे कि इस धर्म के मानने वाले महान बन सकें, उनका नाम हो, वो आगे बढ़े। सबसे ज़्यादा हमें कौन टॉर्चर करता है जीवन में? हमारे माँ बाप। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे दुश्मन है, वही तो हमें महान बनाना चाहते हैं। जो भी कड़वा है वो फायदेमंद है। लेकिन जब मैं इस्लाम के बारे में बोलता हूं तो इस्लाम धर्म पर मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ईसाइयत पे मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है और कोई नहीं कह सकता। मैंने हिंदू धर्म पर कभी कुछ नहीं कहा। मेरे इतने सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, मैंने बताया कि राम का मतलब क्या है और राम कौन है। और तो ये मेरे आलोचक क्या करते हैं कि उन चीज़ों को मैनिपुलेट करके एक वर्ग मेरे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि वो दिखा सकें कि देखो भैया ये आदमी इसको पैसा आता है दुबई से। कहाँ दुबई से? हाँ, कहते वो फैजल जी के साथ काम करते हैं तो। अच्छा, चूंकि आप एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो पैसा दुबई से ही आता होगा। हाँ हाँ, तो कहते हैं दुबई से पैसा आता। फिर जब मैं उनसे कहता हूँ कि यार इतना चिढ़ते हो मुसलमानों से, तो बैलगाड़ी पे चलो, पेट्रोल भी दुबई से आता है। भाई आप किसी से नफरत क्यों करते हैं? आप किसी से सीखिए, उससे नफरत मत करिए। तो मैं इस्लाम पे चूंकि कोई अथॉरिटी नहीं हूं, इसलिए मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता। औरंगजेब के खिलाफ मैं क्यों बोलूं? क्योंकि मैं इतिहास का टीचर हूं। मुझे औरंगजेब को एक कैरेक्टर के रूप में पेश करना होता है। अब हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि वो दो वर्ग के लिए लिखा जाता है, एक शाही वर्ग के लिए, एक सामान्य वर्ग के लिए। अब मेरा जो कार बनाता है रहीम, वो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन उसको औरंगजेब के बारे में सब पता है। मैं उसको पूछता हूँ कि तुझे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता? अरे नहीं भैया। अकबर के बारे में? अकबर आरएसएस का आदमी था। अरे मैंने कहा पागल, आरएसएस जरा ये समझाइए। अकबर आरएसएस का आदमी था जी। मैंने उससे कहा यार तू कैसी बातें कर रहा है? आरएसएस भैया अभी बनी 1925, पुरानी संस्था है भैया, पुरानी। बीरबल आरएसएस का सदस्य। अरे मैंने कहा अब वो कभी इसको, लेकिन वो जब औरंगजेब की बात आती है तब वो एकदम कहता भैया 2 बजे रात में उठ के नमाज पढ़ता था। तो मैं तारीफ कर देता हूँ 2 बजे, 3:30, नहीं भैया 2 बजे। मैं कहता हूँ 1:30 बजे, नहीं भैया 2 बजे उठता। तो 15,000 का बिल आया तो कहता भैया आप भैया बहुत अच्छे आदमी, आप ऐसा करो आप 11,000। लेकिन जब वो बात मुझसे कोई बहुत पढ़ा लिखा मुसलमान कहता है कि औरंगजेब ऐसा, औरंगजेब ऐसा, तो मैं उससे भी कहता हूँ कि बहुत महान था औरंगजेब, आसमान में ऐसे उंगली डाल के छेद कर दिया था। नहीं भाई साहब किया था, बाद में आरएसएस वालों ने भरा, 1925 के बाद हुआ है। तो क्योंकि दोनों वर्ग को सेटिस्फाई करना होता है। तो ये सब तो एक शिक्षक को भारत जैसे देश में जो डाइवर्सिटी का देश है उसे सामना करना ही पड़ेगा। वो तो कहाँ उससे बच सकता है।